इसका जिम्मेदार जो है, कौन जिम्मेदार है? पहला जिम्मेदार तो ये युग ही है, कलयुग। ये राजा ही ऐसा है, कलयुग का राजा ही ऐसा है जो बुरे को अच्छा, अच्छे को बुरा। अगर कोई अच्छा करने लगे तो उसको कंगाल बना देगा, और कोई बुरा करने लगे तो उसे सबसे बड़ा अमीर बना देगा। ये राजा का एक व्यवस्था है। तो इस युग में इस तरीके से होने लगा। तो ऐसी स्थिति में अब इस राजा को हटाया जाए, भाई कलयुग के राज्य को हटाया जाए तो सतयुग लाया जाए, और उसके पहले कलयुग को राज्य के हटाने के पहले जो मनुष्य रूपी राजा सत्ता में बैठे हुए हैं उनको हटाने के लिए आपको कार्य योजना को तैयार करना पड़ेगा कि मनुष्य रूपी राजा जो बैठे हुए हैं, ये राजा क्या कर रहे हैं। ये राजा 4 चीजें ऐसी गलत कर रहे हैं जिसको आज तक कोई रोक ही नहीं पाया। चाहे वो कलयुग के समय राजतंत्र की व्यवस्था रही हो, और चाहे ये प्रजातंत्र की व्यवस्था रही हो, और ये 75 सालों का प्रजातंत्र, मुगलों का राज्य, अंग्रेजों का राज्य, और यह राज्य ये प्रजातंत्र का राज्य। तो आज वर्तमान में हम इस प्रजातंत्र में बैठे हुए हैं। तो सबने जो पहले अत्याचार किया, पाप किया, वो अलग विषय है। लेकिन आज जो ये राजा ये लोग गलत कर रहे हैं, 4 गलतियां ये लोग कर रहे हैं। एक तो देश में बूचड़ खाने चलवा रहे हैं, उसका मांस का व्यापार कर रहे हैं, उसकी हड्डियों का, उसके चमड़े का, उसके खून का, हर चीज का वो व्यापार करते हैं। ये हमारे देश के राजा। और दूसरी गलती क्या कर रहे हैं? शराब बना रहे हैं, शराब बनवा रहे हैं, उसको आम जनमानस को सबको पिलवा रहे हैं, पिला रहे हैं, और स्वयं पी रहे हैं। स्वयं पी रहे हैं कि ना उनकी राजा की बुद्धि सही है, ना आम जनता की बुद्धि का। ये जो भी शराब पीने लगा, नशा करने लगा, वो गलत रास्ते पर चला गया। और तीसरी गलती क्या कर रहे हैं? पूरे देश में इन्होंने वैश्यालयों का एक रजिस्ट्रेशन कर रखा है, होटलों में लड़कियों की सप्लाई करने की व्यवस्था कर रखी है। ये तीसरा व्यापार हमारे देश के राजनेता कर रहे हैं। और चौथा गलत काम क्या कर रहे हैं कि देश के धन को लूट करके विदेशी खजानों में भरते चले जा रहे हैं। अपना खजाना घर में तो भर ही रहे हैं, बैंकों में, नाते रिश्तेदारों में भर ही रहे हैं, लेकिन देश की अकूत संपदा को लूट करके विदेशी बैंकों के खजानों में भर रहे हैं। भारत की अकूत संपदा को 44 लाख रुपए लूट करके विदेशी खजानों में हमारे देश के राजनेताओं ने भर रखा है। 44 लाख रुपए, एक एक व्यक्ति का 3.25 करोड़ रुपए हिस्सा बनता है। अब आप बताइए, ये 4 गलतियां हमारे देश के राजनेता बहुत बड़ी कर रहे हैं, और इन्हीं 4 गलतियों के कारण हमारा देश तबाह है, हमारा देश परेशान है, हमारे देश के लोग गरीबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इसको रोकने के लिए एक वैचारिक क्रांति अभियान की आवश्यकता है, राजनीतिक पहल करने की आवश्यकता है। और जब आप ये करोगे तभी आप आगे का रास्ता आगे तय हो जाएगा। ये राजनीतिक परिक्षेत्र की बात है। इसके लिए मैंने क्यों कहा आपसे कि इस समय हिंदुस्तान में हमारे देश के राजनेताओं ने ये सोच लिया, ये जान लिया कि हिंदुस्तान में तो कोई आवाज उठाने वाला है ही नहीं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष 2 है, और दोनों, पहले विपक्ष वालों ने सत्ता में शासन किया है, राज किया है, और जो विपक्ष में बैठते थे वो आज सत्ता में वो शासन कर रहे हैं। तो दोनों बराबर हैं, दोनों लुटेरे हैं, दोनों डाकू हैं, तस्कर हैं, तो दोनों तो गलत रास्ते पर हैं। तो अब क्या चाहिए इस देश को? इस देश के लोगों को एक तीसरा विकल्प मजबूत चाहिए, तीसरा विकल्प मजबूत चाहिए। और देश के लोगों को जगाने के लिए कि हम इसके लिए तैयार हैं, हम आपके लिए ये सारी व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं,
और एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है। आज इस देश को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लोकतंत्र की आवश्यकता है। गांधी का लोकतंत्र तो फेल हो गया। 75 सालों में 76वां साल ये 15 अगस्त को पूरा हो जाएगा, तो गांधी का लोकतंत्र तो फेल हो गया। अब इस देश को वास्तविक जरूरत अगर है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लोकतंत्र की आवश्यकता है। और जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लोकतंत्र इस देश में आएगा तो वो होगा, भारतवर्ष में एक नई शासन व्यवस्था आएगी। भारतवर्ष में एक नई शासन व्यवस्था आएगी। भारत को एक नया संविधान मिलेगा। भारतवर्ष को एक नए लोक शासन चलाने वाले लोग मिलेंगे। तब ये व्यवस्था को आज इस देश में आप सुधार ला सकते हैं, वरना नहीं। यह हमें आपको मजबूत संकल्प करके आगे बढ़ना पड़ेगा, मजबूत संकल्प करके। और जब आप मजबूत संकल्प करके आगे बढ़ोगे, लाखों लाखों लोग आपके साथ चल पड़ेंगे, लाखों लोग चल पड़ेंगे। देश इंतजार कर रहा है कि कौन ऐसा मसीहा आएगा जो हमारे इन दुख दर्दों को दूर करेगा। ये मैंने आपके बीच में इसलिए रखा है कि आपको दोनों रास्तों पर बराबर चलना है। क्योंकि हमारे देश में जितने भी धर्मावलंबी लोग थे, उनका बुद्धि विवेक दूसरे रास्ते पर चला गया। तो धर्म जो है, धर्म जो रक्षा के लिए होता है, वो रक्षा कर पाने में सक्षम नहीं रह गया। तो अब धर्म को भी बचाना है और राजनीति को भी बचाना है। धर्म की रक्षा करनी है और राजनीति की रक्षा करके हमें देश की रक्षा करनी है। जब राजनीति की रक्षा होगी तब देश की रक्षा होगी। और धर्म की रक्षा कैसे होगी? जब हम देश के साधु संतों के बुद्धि और विवेक को सही कर ले जाएंगे, तब धर्म की रक्षा होगी। दोनों चीजें हमें आपको बराबर मिलकर के काम करना है। आज इस पूर्णिमा की इस पावन तिथि पर हमने ये बात इसलिए कही है आपसे, और आज से ये गांठ बांध लीजिए कि 3 सालों तक भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में एक वैचारिक क्रांति का अभियान तेजी के साथ चलेगा, जिसे हम राजनीतिक परिक्षेत्र कहते हैं। और आध्यात्मिक क्रांति का अभियान नव सतयुग स्थापनार्थ, सतयुग की स्थापना करने के लिए, चौथे महायज्ञ की व्यवस्था को करने के लिए, उसके लिए रात और दिन एक करके और उस कार्य को अंजाम दिया जाएगा, जिससे कितनी जल्दी चौथा महायज्ञ हो जाए। और जैसे ये चौथा महायज्ञ हो जाएगा, फिर संसार का नजारा ही बदल जाएगा। फिर तो वो संसार का नजारा ही बदल जाएगा। यह कार्य आपको करना है, इसलिए करना है कि अब वो समय नहीं रह गया कि हम लोगों ने सत्संग सुनते रहे, भंडारे खाते रहे। तो सत्संग से ज्ञान की उत्पत्ति हमने देखा नहीं। 10 साल मुझे करते हो गया। 10 सालों में मैंने ये नहीं देखा कि कोई ज्ञानी पुरुष बन गया, कोई महात्मा बन गया, कोई बैरागी बन गया। क्यों नहीं बना? क्योंकि सांसारिक माया मोह परिवार का एक ऐसा रिश्ता होता है कि जो उन रिश्तों को मजबूती के साथ लोग पकड़े रहते हैं। और जब उसे मजबूती के साथ आप पकड़े रहोगे, उसमें जरा सी भी इधर उधर नहीं होगी, तो आप मानव समाज का कल्याण नहीं कर सकते। आपको करनी है साधना, आधे घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट। आपने कहा अभी ये काम बाकी, वो काम बाकी, वो काम बाकी, तो उस काम बाकी में सब कुछ रहेगा। साधना भी नहीं हुई, भजन भी नहीं हुआ, फिर आप खा पी करके सो गए, फिर सुबह अपने काम में लगे। तो ये व्यवस्था तो महात्माओं के ऊपर आपने छोड़ दिया। तो इसीलिए महात्माओं ने दे दिया प्रसाद के रूप में कि भाई सतयुग तीर्थ पर आओगे, एक दिन की सेवा करोगे,
1 वर्ष की साधना में आपका जोड़ दिया जाएगा। तो आपको तो फ्री में मिल गया। एक दिन आपने यहाँ पर जप करके सुबह से शाम तक सेवा किया और आपको 1 वर्ष की साधना में आपको जोड़ दिया गया। तो आप 20 दिन रुक गए तो 20 साल की साधना में आपका जुड़ गया। तो आपके कितने जन्मों के पाप कर्म कर्जे भी कट गए और आगे का इकट्ठा होता चला गया। आगे भी वो दौलत जो है इकट्ठी होती चली गई, वो कई जन्मों तक काम आएगी, आपके कई जन्मों तक काम आएगी। तो ये महात्माओं ने तो आपको फ्री में दे दिया। मेरे गुरु भाई बहनों, जो मैंने ये बात कही है, इस पर जरूर आप लोग चिंतन मनन करिएगा कि अब वो समय खोने का नहीं है। स्वयं को जग करके दूसरों को आप जगाने का प्रयास करोगे तो बहुत कम व्यक्ति जागिए, लेकिन जब आवाज लगेगी, जब अलग लगेगी तो लोग दौड़ते चले आएंगे, दौड़ते चले आएंगे। तो ये संकल्प अपने लोगों ने जो लिया है कि 1500 व्यक्ति हमें 30 तारीख तक तैयार करना है, उसके लिए सबको काम दिया जाएगा। सब लोग जुट करके 100 50 व्यक्ति तैयार करिए, 1500 व्यक्ति तैयार करिए। कोई जरूरी नहीं हमें पूरे देश से लेना है, यही 1500 लोग पूरे देश में जाएंगे और पूरे देश में जब संदेश फैलाएंगे तो वो 15 करोड़ हो जाएंगे, 15 करोड़ लोग हो जाएंगे और 15 करोड़ लोगों के सानिध्य में ये चौथा महायज्ञ संपन्न हो जाएगा। ये होना है। तो आने वाला समय इस तरीके से आ रहा है और आप लोग ये सोचते हो कि कहने से कभी परिवर्तन होता है, कहने से कभी बदलाव आता है। उसको धरातल पर उतारना पड़ता है और उसको धरातल पर उतारने के लिए रात और दिन उस पर काम करना पड़ता है। जैसे कृष्ण ने काम किया, जन्म से लेकर के व्यक्ति ने अपने 60 वर्षों तक संघर्ष करता रहा और 60 वर्ष की उम्र के बाद इतना बड़ा महाभारत करा करके और पूरी दुनिया को रास्ते पर ला दिया। वो दौर, वो समय। तो आज आपके पास तो बहुत समय था, अब समय खत्म हो गया। अब तो समय गिनती में है कि 1 दिन का समय हमारे लिए 1 साल हो गया, 2 दिन का समय हमारे लिए 2 साल हो गया, 3 दिन का समय हमारे लिए 3 साल हो गया या 3 महीने हो गया। तो अब समय तो बचा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि राजनीतिक परिक्षेत्र में जबरदस्त सहभागिता आपको लेनी है। इसलिए जबरदस्त सहभागिता लेनी है कि हम देश को यह बताना चाहते हैं, देश के लोगों को यह बताना चाहते हैं और देश के राजनेताओं को भी कि आपका मुकाबला करने के लिए भारत ये वीरों से खाली नहीं है। आप जैसे चोर उचक्कों को भगाने के लिए भारत में वीरों की कमी नहीं है। अब वो समय आ गया है कि संघर्ष के रास्ते पर, वैचारिक क्रांति के रास्ते पर आपको भारतीय सुभाष सेना के बैनर तले झंडे उठाने पड़ेंगे। भारतीय सुभाष सेना के बैनर तले झंडे उठाने पड़ेंगे और सतयुग तीर्थ पर चौथे महायज्ञ की तैयारियों में तेजी आपको लानी पड़ेगी, तेजी आपको लानी पड़ेगी। अब आपके सामने 2 लक्ष्य, आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का लक्ष्य है। ये आपका आश्रम है, सतयुग तीर्थ ये आश्रम है। अब यहां पर जो लोग आते हैं, देखते हैं, कहते हैं यहां तो कुछ है ही नहीं। तो जब कुछ नहीं है तो क्या किया जाए? आपने देखा गुरु महाराज की कुटिया गिर गई, 15 दिन वैसे पड़ी रही, उसमें झुक करके लोग जाते थे और पूजन करते थे, फिर साधन भजन करते थे, आते थे। फिर लोगों ने आकर के सही कर दिया, फिर फूस की झोपड़ी में उनको बैठा दिया। फूस की झोपड़ी में उनको इसलिए बैठा दिया, भाई आप तो सिद्धाश्रम में बैठे हो, वहां भी तो कुछ है नहीं, वो तो पहाड़ का एक बहुत बड़ा विशाल काय व्यवस्था है और वहां पेड़ के झुरमुट है
और उसके नीचे बड़े बड़े हाल हैं, वहां लोग बैठ करके साधना करते हैं 24 घंटे। तो इस फूस की झोपड़ी में जब आपको बैठा दिया गया कि भाई यहां बैठ करके हम फूस की झोपड़ी में आपकी साधना करेंगे, अब कुछ लोगों ने प्रस्ताव रखा कि फूस की झोपड़ी में तो मालिक को बैठा दिया गया, लेकिन इसके लिए छोटा सा एक मंदिर बना दिया जाए, छोटा सा मंदिर बना दिया जाए जिसमें लोग आए तो ये लगे कि नहीं, अब वो फिर उसी माया रूपी संसार में फंसने का एक रास्ता तैयार हो गया। अब ये गौ माताएं आपकी बाहर हैं, 3 साल से बाहर रह रही हैं, एक व्यवस्था आप उसको सोचा गया कि नहीं कर दिया जाए, तो उसके खर्चे अलग, बिजली घर के खर्चे अलग, भंडारे के खर्चे अलग, तो तमाम खर्चे इधर, जमीन आपको खरीदना है अलग। तो ये व्यवस्थाएं ये चलती रहती हैं, ये चलती, आप लोगों के जितना भी आप लोग सेवा सहयोग देते हो, ये सब इसी कामों में सब लग जाता है, सब इसी कामों में लग जाता है, कहीं कोई वो नहीं होता। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आप ये विचार करो, एक जब गुरु का मंदिर बनाओगे तो उसमें भी 40-45 लाख लग जाएंगे। अभी आपको जमीन खरीदना है, अभी चौथे माह के यज्ञ कुंड बनवाना है, ये इसी साल के बाद ये सब तेजी के साथ शुरू होने जा रहे हैं, तेजी के साथ शुरू होने जा रहे हैं। और आपने 100-100, 200, 500 में झगड़े कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई, किस लिए कर रहे हो, क्या जरूरत है इसकी? अरे हम नहीं देंगे, कोई दूसरा देगा, कोई दूसरा नहीं, कोई तीसरा देगा, कोई तीसरा नहीं, कोई चौथा चलाएगा। भामाशाहों की कमी नहीं है, भामाशाहों की कमी नहीं संसार में। जब आप मांगने ही चले और जब भामाशाह भी अपना नहीं खोलेंगे तो ये तो पृथ्वी रत्न गर्भा है, गोमती माता के किनारे खड़े हो जाएंगे और कह देंगे कि भाई इतनी जरूरत है मां, मुझे दे दो, वो निकाल करके ला करके आपको दे देगी, आप उससे अपना काम चला लेना, फुर्सत, मामला खत्म, ना आपका कर्जा हम पर, ना हमारा कर्जा आप पर, मामला खत्म हो गया। ये कर्म का क्षेत्र है, अभी आप लोगों ने जाना नहीं, समझा नहीं। ज्ञान के इस भंडार पर बैठ करके भी अगर सत्य की पहचान न कर पाए तो ये संसार एक बेकार है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए जितना आदेश दिया जाए उतना काम करने के लिए तत्पर रहो। ये मत कहो कि हम नहीं कर सकते, ये कहो कि हम इस काम को कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई संसार में कोई काम नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो और आपसे करवाया नहीं जा सकता है। सिर्फ आपका संकल्प होना चाहिए, विकल्प नहीं होना चाहिए, आपका संकल्प होना चाहिए। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, जीवन ये सबसे बड़ा अमूल्य है और इस अमूल्य जीवन में यह कार्य सबको नहीं मिलता है। जो कार्य मिल गया आप लोगों को, जो मृतलोक में विचरण करते हैं वह रूप से देवी और देवता, ये लोग मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मुझे काम करने का मौका तो दे दो, हम भी इस कार्य में सहभागिता निभाना चाहते हैं। लेकिन मृतलोक की मर्यादा के हिसाब से उनको ये कार्य नहीं मिलता है काम करने के लिए, कि नहीं आप जहां हैं आप वहीं संतुष्ट रहिए और ये कार्य जिससे लेना है उससे तो हम लोगों को लेना है, उस कार्य को ले लिया जाएगा, उससे काम करा लिया जाएगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए 2 चीज आप लोग मत छोड़ना कभी भी। एक तो प्रत्येक पूर्णिमा के हवन का ये कभी मत छोड़ना, और दूसरा वैचारिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने रास्ते को तय करते चलना और जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन, जगह जगह जनसंपर्क अभियान ये तेजी के साथ, और अपनी पत्रिकाएं, अपने पेपर्स बांटने का रास्ता ये सब आगामी शुरू कर दिया जाएगा। काफी समय से हमने लगभग 1 साल से चौथे महायज्ञ की पूरी रूपरेखा को रोक रखा है, वो हम 21 अक्टूबर में आप लोगों को दे देंगे। अब उसका कोई नकल करे, कुछ भी करे, लेकिन 21 अक्टूबर को आपको वो चीज हम दे देंगे और पूरे संसार में उसे लेकर के जाना है। जब ये चीज आपके बीच में पहुंचेगी तो लोग जो सोच नहीं पाते हैं वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे
कि ये सब काम कैसे होगा। इसलिए अंतिम शब्द मैं कहता हूं कि गुरु की आज्ञा हमारे आप सबके लिए जो है, उस रास्ते पर चलते रहो, उससे कदम पीछे मत हटाओ। युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना, महायज्ञ, चौथे महायज्ञ की तैयारी करने का है। वैचारिक क्रांति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का है और ये व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और मजबूत करने का है। ये व्यवस्थाएं हमारी जो हैं, इसको करने का है। और अभी तो आप जमीन की बात करते, कितनी जमीनें आपको लेनी पड़ेंगी, क्या करना पड़ेगा। तो थोड़े समय में आपको बहुत बड़ा काम करना है। मथुरा में तो 60 साल करते करते बीत गया, लेकिन आपको यहाँ 60 दिन में करना है। जब 60 दिन में करना है, 6 महीने में करना है, तो ये थोड़े समय में सारे काम करने हैं। इसलिए आप लोग अपने कमाई का 10वां अंश सत्य के मार्ग पर इसको लगाते रहो, सेवा सहयोग देते रहो। और जब भी आओ यहाँ पर 2 चीजें कभी मत भूलना। एक तो भंडारे की सेवा और एक गौ की सेवा। 2 सेवा एक ऐसी सेवा होती है जो मनुष्य को एक नेक इंसान बना देता है। और उसे घर परिवार में जब कोई मुसीबत आनी होती है, तो ये 2 सेवा जो दान करता है, उसके घर परिवार में ये मुसीबत, किसी प्रकार की कोई वैसी मुसीबत परेशानी नहीं आने पाती है, क्योंकि यह ऊपर ही उन मुसीबतों को काट देती है। अगले सत्संग में हम इसको बड़े विस्तार से आपको बताऊंगा और आगे का रास्ता आगे तय करना है। हाँ, भारतीय सुभाष सेना का प्रत्येक जिले में 1000 पदाधिकारी बनाना है। 1000 पदाधिकारी प्रत्येक जिले में लग करके जनसंपर्क अभियान चला करके तैयार करना है और जबरदस्त सदस्यता अभियान को चलाना है। लोगों को संगत और संगठन के साथ मजबूत खड़ा करना है। जैसे हमारा ये दाहिना बायां हाथ है, एक हमारी संगत है तो एक हमारा संगठन है, और दोनों को हम बराबर मजबूत करके चलते आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। और जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनको स्वयं सशक्त और मजबूत बनना पड़ेगा और अपने विचारों में बहुत कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। अगर नहीं बदलाव ला पाएंगे तो उनको इत्सरी कर लेना चाहिए और रास्ते से अलग हट जाना चाहिए, क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया। ना मेरे पास समझाने का समय है, ना हमारे पास आपसे बात करने का समय है। हमें तो सिर्फ अपने काम दिखाई देता है, शेष कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये बातें मैंने इसलिए कही है क्योंकि राजनीतिक परिवर्तन और आध्यात्मिक परिवर्तन, ये दोनों परिवर्तन ये साथ साथ चल रहे हैं और दोनों साथ साथ चलाना है। आप ये देखो, मैं कोई साधु महात्मा तो हूं नहीं कि आप मुझे साधु समझ लो, कोई महात्मा समझ लो। मैं तो मानव समाज को एक दिशा देने के लिए, इस मृतलोक की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधार करने के लिए एक साधारण सा इंसान हूं और इस कार्य के लिए अपने कदम आगे बढ़ाया हूं। और आप लोग, सब लोग मिलकर के हमारे साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। ये है, और यह बहुत बड़ी चीज है कि अपने गुरु के काम के लिए हम आप सबों ने एक साथ कदम से कदम मिलाया है, एक साथ आवाज में आवाज मिलाया है। त्याग का एक प्रतिमूर्त होता है। जैसे अपनी दीदी माँ को ले लो, संघर्ष करते करते कितना त्याग किया, अपने जीवन को उस रास्ते पर लगा दिया जहां आज बहुत जल्दी लोग लगाना नहीं चाहते हैं, कि अपने जीवन को त्याग के उस रास्ते पर लगा करके और संघर्ष का रास्ता तैयार किया कि नहीं, हमें इस काम में अपने गुरु का साथ देना चाहिए, गुरु को काम में सहभागिता निभानी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा त्याग होता है, समर्पण होता है। नहीं तो आज किसी भी माँ बहन बेटी से कहा जाए कि आप जंगल में आकर के बैठ जाओ, जल्दी कोई बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा।
लेकिन ऐसी शक्तियां होती हैं जो आकर के इस जंगल में बैठ करके और अपने कार्य को करने के लिए आगे का रास्ता आगे तय करती रहती हैं। यही सब इस संसार की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। और मैंने तो पहले भी कहा कि बिना माँ के आशीर्वाद से आप आगे का कोई काम कर ही नहीं सकते हो। इस मृतलोक का एक शाश्वत नियम है, शाश्वत नियम है, उसको आप मिटा नहीं सकते, कोई नहीं मिटा पाया। बड़े बड़े संत महात्मा भी हर युगों में हुए, लेकिन उन्होंने मिटाया नहीं, उस रास्ते को आगे का तय किया। तो ये बातें जो मैंने थी आपके बीच में रखी हैं, और आप लोग सेवा भाव में तल्लीन रहा करिए और जो भी आदेश मिले उस पर काम करिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज इस पूर्णिमा की इस पावन तिथि में, इस रात्रि बेला में आप सभी गुरु भाई बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, माताओं, बच्चे बच्चियों से आप सभी को सादर सत्योम जय गुरुदेव। और ये मालिक से प्रार्थना करते हैं कि आप सब के परिवार में सुख और शांति बनी रहे, अमन चैन बना रहे, और आप सब लोग धन धान से परिपूर्ण रहो, जिससे आप लोग आश्रम की सेवा सच्चे मन से, लगन से, निष्ठा और विश्वास के साथ कर सको। और ये जरूर प्रयास करो, जब भी यहाँ आया करो तो सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहा करो। मात्र इस पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे वहाँ बैठने का समय नहीं है, उस समय को मत गवाओ। ये समय जो भी यहाँ काम प्रमुख पदाधिकारी गण बताएं, उस काम में तल्लीन रहा करो। मेरे गुरु भाई बहनों, यही सबसे बड़ी सेवा है। और क्या सेवा करोगे आप? साधन भजन कर नहीं पाते हो तो शरीर से ही सेवा कर लो। एक साल की साधना एक दिन की सेवा में जुड़ी जाती है, तो ये कर्म का क्षेत्र है। और ये सत्योम जय गुरुदेवाय नमः का महामंत्र बोलते रहिए, सेवा करते रहिए, चलते रहिए, काम करते रहिए, और थोड़े से समय में सब कुछ नज़ारा बदल जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी गुरु भाई बहनों को सादर सत्योम जय गुरुदेव।